ओपनिंग सीन में हम ये देखते हैं कि नोआ अपने आप को प्रिपेयर करती है डेट के लिए। फिर वो एक लड़का के साथ डेट पे जाती है। दोनों रेस्टोरेंट में कैंडल नाइट डिनर में एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन नोआ को वो लड़का उसके लिए सही नहीं लगता है। तो वो डिनर के बाद उस लड़के से ये बोलती है कि वो दूसरी डेट पे उस लड़के के साथ नहीं आ सकती। तब गुस्सा होकर वो लड़का नोआ को एक गाली दे के चला जाता है और नोआ चुपचाप वो खड़ी रहती है। उस लड़के को वो कुछ भी नहीं बोलती है। अगली सुबह ये बात वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली से बोलती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे ये बोलती है कि उसे वहीं पर उस लड़के को रिटर्न में गाली देना थी और सब लड़के ऐसे ही होते हैं। लेकिन नोआ अपनी सोलमेट की खोज में हार नहीं मानती, लेकिन उसे हर बार डिसअपॉइंट होना पड़ता है। लेकिन एक दिन वो शॉपिंग कर रही थी, उसे एक लड़का आके बात करता है उसके साथ, जिसका नाम है स्टीव। स्टीव का बातें उसे बहुत अच्छा लगता है और स्टीव भी। आखिर में जब स्टीव उसे नंबर मांगता है तो नोआ उसे अपनी नंबर दे देती है। ये बात भी जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली से बोलती है। मॉली ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है, लेकिन नोआ को होशियार रहने के लिए कहती है ऐसे अनजान लोगों से। स्टीव नोआ को मैसेज करके एक डेट पे बुलाता है और नोआ भी जाती है। डेट पे वो जिस रेस्टोरेंट पे जाते हैं उस रेस्टोरेंट में पॉल काम करता है। पॉल मॉली का एक्स रह चुका होता है। डेट पे स्टीव और नोआ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं। नोआ को स्टीव बहुत अच्छा लगता है और स्टीव को नोआ भी बहुत अच्छी लगती है। एक दूसरे की पसंद और नापसंद एक ही जैसे होते हैं। डिनर के बाद स्टीव नोआ के रूम में जाता है और वो दोनों मेकआउट कर लेते हैं। अगले सुबह नोआ स्टीव का एक फोटो क्लिक करती है मेमोरीज के लिए। फिर पिछले रात जो भी हुआ वो सब मॉली से बोल देती है। मॉली ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली उसकी बेस्ट फ्रेंड को कोई मिला है जिसके साथ वो बहुत खुश है। तभी मॉली स्टीव का फोटो मांगती है तो नोआ वही फोटो सेंड कर देती है जो उसने सुबह क्लिक की थी। मॉली तभी स्टीव का इंस्टाग्राम का अकाउंट डिटेल मांगता है उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए। नोआ ये बताती है कि स्टीव किसी भी सोशल मीडिया साइट पे नहीं है। तो ये बात मॉली को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये बात नोआ को तभी बताना सही नहीं होगा, तो वो ये बात को इग्नोर करती है। कुछ दिन बाद जब स्टीव नोआ के रूम में डिनर कर रहा होता है, डिनर के दौरान नोआ को ये पता चलता है कि स्टीव नॉनवेज नहीं खाता है। डिनर के बाद दोनों डांस करते हैं एक दूसरे के साथ। तभी स्टीव नोआ से ये बोलता है कि उन्हें कहीं ये शहर से दूर नेचर के नजदीक जाके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। स्टीव को ऐसा एक जगह पता है जहाँ पर वो बहुत बार जा चुका होता है। उस जगह का नाम है कॉटेज ग्रोव, जहाँ पर स्टीव का भी एक घर है। वो वहाँ रहेंगे रात को और दिन में जंगल घूमने जाएंगे। यह आइडिया नोआ को सही लगता है और वो एग्री करती है स्टीव के साथ जाने का। जब ये बात वो मॉली को बताती है तो मॉली ये डिसीजन से खुश नहीं होती है, क्योंकि नोआ अभी तो कुछ दिनों से स्टीव को जानती है, उसके बारे में अभी सही से सब कुछ भी नहीं जानती है। ऐसे अनजान और सुनसान जगह पे जाना सही नहीं होगा। लेकिन नोआ बोलती है कि वो स्टीव को ट्रस्ट करती है, तो मॉली एंड में बोलती है कि उसे थोड़ा सा होशियार रहने के लिए। अगले दिन दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में जाते टाइम नोआ ये नोटिस करती है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। तो स्टीव उसे ये बोलता है कि यहाँ पर कहीं जगह पर नेटवर्क का इशू है, लेकिन स्टीव जहाँ पर रहता है वहाँ पर नेटवर्क का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नोआ और स्टीव के घर पे पहुँच जाते हैं, जो कि बाहर से बहुत ही छोटा लगता है लेकिन अंदर से आलीशान बंगला होता है। नोआ थोड़ा सा सरप्राइज होती है ये देख के। उस पर उसकी मोबाइल में उनके घर में भी नेटवर्क नहीं होता है। तो स्टीव बोलता है कि शायद घर का वाईफाई खराब हो गया है और अगले दिन वो ठीक कर देगा। नोआ वहाँ पर एक पेंटिंग को नोटिस करती है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होता है, जो कि उससे समझ में नहीं आता है। स्टीव दोनों के लिए कॉकटेल बनाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करके पी रहे थे कि सडनली नोआ बेहोश हो जाती है। जब नोआ की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक रूम में चेन से बंधा हुआ पाती है और स्टीव उसे देख रहा होता है। पहले ये सब नोआ को एक मजाक लगता है और स्टीव को बोलती है कि चेन को खोलने के लिए, लेकिन स्टीव मना कर देता है चेन खोलने के लिए। स्टीव नोआ को बोलता है कि वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन आगे जो भी स्टीव नोआ को बोलता है वो सब नोआ को एक बुरा सपना सच होने वाला है ऐसा उसे लगता है। स्टीव बोलता है कि वो नोआ का बॉडी को कट करके उसकी मांस को डार्क वेब पे सेल करेगा और लड़कियों की मांस खाने के लिए बहुत सारे लोग दुनिया भर में बहुत सारे पैसे देते हैं। नाओमी वहाँ पर थोड़ा सा वरीड हो जाती है नोआ के लिए, तो वो नोआ को मैसेज करती है। नोआ के फोन से उसे रिटर्न में मैसेज आता है कि वो एंजॉय कर रहा है और नाओमी को उस जगह का एक फोटो भी सेंड करती है। एक्चुअली में ये सब स्टीव नोआ के मोबाइल से सेंड कर रहा होता है। नाओमी को नोआ का मैसेज नॉर्मल लगता है,
तो वो ज्यादा इस बात पर शक नहीं करता। नोआ को तब पता चलती है कि उसकी रूम के पास और एक रूम भी है जिसमें और एक लड़की है और उस लड़की का नाम पेनी है। पेनी को भी स्टीव ने अपना प्यार की जाल में फंसाकर उसे वहां लाके बंद कर दिया है, लेकिन पेनी ये बोलती है कि स्टीव ने उसके बॉडी से कुछ पार्ट काट के बेच दिया है, जो कि नोआ के साथ नहीं हुआ है। नाओमी ऑफिस में काम कर रही थी, तब उसको थोड़ा सा नोआ का सेंड किया हुआ फोटो पे शक होता है, तो वो नोआ का सेंड किया हुआ फोटो को गूगल पर सर्च करती है। तब ये पता चलता है कि ये एक्चुअली में उस जगह का फोटो नहीं है जहाँ पर नोआ गई है और ये फोटो गूगल से लिया हुआ है। तो नाओमी का शक और भी बढ़ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम ये देखते हैं कि स्टीव कैसे काम करता है। वो लड़कियों का बॉडी पार्ट कट करके फ्रिज में रख देता है और वहां से वो निकाल के अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीस में काट के उसे पार्सल कर देता है। फिर वहां पर एक लोग आके वो पार्सल सबको ले जाते हैं। फिर वो पार्सल दुनिया भर में जाता है और बड़े बड़े अमीर लोग उन्हीं लड़कियों की मांस को खाते हैं। अगले दिन नोआ स्टीव को बोलती है कि उसे शावर से नहाना है। स्टीव मना कर देता है, लेकिन बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद स्टीव उसे शावर की तरफ ले जाता है। वो शावर की तरफ जाने के टाइम पूरा घर को ऑब्जर्व करती है कि कहाँ से बाहर का रास्ता है और मौका देख के स्टीव के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन स्टीव को पता होता है कि नोआ ये करने वाली है, तो स्टीव बच जाता है और रिटर्न में नोआ को बेहोश कर देता है मार के। जब नोआ का आंखें खुलती है तो वो खुद को एक इमरजेंसी बेड पे पाती है। वो अपनी बॉडी को फील नहीं कर पाती है क्योंकि स्टीव ने उसे एक ऐसा मेडिसिन दिया होता है जिसे उसकी बॉडी सुन्न पड़ गई होती है। स्टीव नोआ को बोलती है कि वो उसका बम यानी पिछवाड़ा काट रहा है और वो ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन नोआ ने उसके भरोसे तोड़ा है और ये उसकी सजा है। नाओमी तब पॉल के पास पहुंचता है क्योंकि स्टीव और नोआ पॉल के रेस्टोरेंट पे ही दोनों डेट कर रहे थे। नाओमी पॉल को स्टीव का इन्फॉर्मेशन मांगता है जो भी रेस्टोरेंट में रजिस्टर किया होगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डिटेल, लेकिन पॉल ये देने से मना कर देता है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता। नाओमी उसे अपना नंबर देता है और ये बोलती है कि अगर उसका माइंड चेंज हो जाए ये बात को लेके तो वो कॉल कर सकता है। पेनी के साथ बात करके नोआ को ये पता चलता है कि पेनी के साथ स्टीव नहीं सोया है, यानी शायद स्टीव नोआ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। नाओमी को टेक्स्ट करके पॉल स्टीव का नाम देता है। उसके बाद नाओमी स्टीव के बारे में गूगल पे सर्च करके उसका इन्फॉर्मेशन निकालता है। स्टीव का फैमिली है, उसका 2 बच्चे हैं और एक वाइफ भी। मॉली स्टीव का घर का एड्रेस भी वहां से निकाल देता है। तब वो स्टीव के घर पर नजर रखने लगता है। स्टीव उसके बाद बहुत कोशिश करता है नोआ के साथ बात करने के लिए, लेकिन नोआ उसके साथ बात नहीं करता। तब नोआ को एक आर्टिकल में एक क्लू मिलता है कि उसमें ये लिखा था कि अगर ये कोई पढ़ रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि स्टीव के नज़र में वो स्पेशल है, यानी कि नोआ के जगह पर पहले कोई रह चुका होता है और ये रूम में जो भी रहते हैं उन्हें स्टीव स्पेशली ट्रीट करता है। और स्टीव के बातों से नोआ को ये पता चलता है कि स्टीव उसे सच्चाई में प्यार करता है। नोआ को लगता है कि इसका फायदा उठाना चाहिए उसे। मॉली स्टीव के घर को जाने से पहले पॉल को अपना लाइव लोकेशन सेंड करती है और ये मैसेज करती है अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तब उसे वहां जाके उसकी हेल्प करना चाहिए। नोआ नेक्स्ट टाइम जानबूझकर स्टीव से ये पूछती है कि इंसान का मांस कैसे लगता है। ये बात सुन के स्टीव को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो मन ही मन खुश भी हो जाता है कि एटलीस्ट उसका काम के बारे में कोई तो कुछ पूछ रहा है। मॉली जब स्टीव के घर में जाके उसकी वाइफ एन से बोलती है कि स्टीव ने उसकी दोस्त को किडनैप कर दिया है, तो ये बात एन बिलीव नहीं करती। ये बोलती है कि मॉली को कुछ गलतफहमी हुआ है और मॉली जिस इंसान के बारे में बात कर रहा है वो स्टीव नहीं ब्रेंडन है और वो एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। तब स्टीव वहां पहुंच जाता है और मॉली से ये बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मॉली ने स्टीव का फोटो को देखा है और वो स्टीव को पहचान गई, लेकिन कंफर्म होने के लिए वो नोआ के नंबर पे कॉल करती है और नोआ का मोबाइल स्टीव के पास होता है तो फोन रिंग होता है। जब वो घूम के स्टीव की तरफ देखता है तब पीछे से स्टीव का वाइफ मॉली के सर पे कुछ मार के उसे बेहोश कर देती है। स्टीव नोआ को रात को डिनर के लिए रेडी होने के लिए बोल देता है। नोआ को पता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे स्टीव के नजदीक आने का, तो वो हाँ बोल देती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि स्टीव का वाइफ एन शावर के लिए जाती है और आगे हम ये देखते हैं कि उसका भी एक पैर नहीं है, यानी कि स्टीव ने अपनी वाइफ को भी पैसों के लिए नहीं छोड़ा है। स्टीव फिर नोआ के लिए डिनर प्रिपेयर करता है। नोआ उसे ये पूछती है कि स्टीव कब से ये सब स्टार्ट किया है। स्टीव उसे ये बोलता है कि कॉलेज डे से ही उसका क्यूरियोसिटी था इसके बारे में। उसे लगता था कि शायद
दुनिया में वही अकेला ही है जिसे इंसानों का मांस खाना पसंद है, लेकिन वो गलत था। दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये खाना पसंद है, लेकिन बहुत सारे पैसा होने के बाद उन्हें ये सब नहीं मिलता। तो स्टीव ने डिसाइड किया कि वो ये सब करेगा क्योंकि यही उसका पैशन है और इसमें बहुत सारे पैसा भी है। फिर स्टीव नोआ को एक डिश प्रिपेयर करके देता है जो कि एक लड़की का मांस होता है और स्टीव के साथ वो भी खा देती है स्टीव का भरोसा जीतने के लिए। स्टीव नोआ को अपने रूम में छोड़ के आती है और वहां से आने के बाद वो मॉली को ले जाता है काटने के लिए। नोआ ने जो भी खाया होता है डिनर में वो सब उल्टी कर देती है बाद में। जब पॉल का टेक्स्ट का रिप्लाई मॉली नहीं देता है तो पॉल को भी शक होने लगता है कि जो नोआ के साथ हुआ वो कहीं मॉली के साथ भी ना हो रहा हो, तो वो उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। अगले दिन स्टीव नोआ को बोलता है कि आज भी वो दोनों एक साथ डिनर करेंगे, लेकिन इस बार ओकेजन थोड़ा स्पेशल होता है और इसलिए स्टीव ने नोआ को एक नया ड्रेस दिया और उससे वही पहनकर डिनर पे आना होगा। नोआ वो वही ड्रेस पहन के डिनर के लिए रेडी हो जाती है। इस बार भी स्टीव ने डिनर में किसी लड़की का मांस कुक किया होता है। नोआ भी बिना हिचकिचाहट के वो खा लेती है और स्टीव को लगता है कि नोआ भी उसकी तरह ही है। फिर नोआ को वो पेंटिंग के पीछे कपबोर्ड में कुछ फोटो दिखाता है जिसमें बहुत सारे लड़कियों का फोटो होता है और उनमें बहुत सारी उनके चीजें भी होती है। स्टीव ये बोलता है कि ये सब लड़कियों को वो काट के बेच दिया है, लेकिन वहां पर नोआ अपनी चीजें नहीं पाता है। जब ये बात वो स्टीव से पूछता है तो स्टीव उसे ये बोलता है कि वो नहीं चाहता कि वो नोआ को काटे या मारे, क्योंकि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ अपनी बाकी जिंदगी जीना चाहता है। नोआ बाहर से खुश होने का नाटक करती है कि तभी वो मॉली का फोन और उसकी कुछ चीजें वहां पर नोटिस करती है, यानी मॉली भी स्टीव के जाल में फंस गया है। लेकिन नोआ अपनी इमोशन को कंट्रोल करती है और स्टीव के साथ रोमांटिक डांस करने लगता है। स्टीव उसे अपने रूम में ले जाता है और वहां पर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। स्टीव को बेड पर लेटाकर नोआ बाथरूम को चली जाती है और वापस आके वो स्टीव को ब्लो जॉब देने के बहाने उसका प्राइवेट पार्ट को काट के अलग कर देता है अपने मुंह से। फिर उसके आंखों पर बाथरूम से लाया हुआ पेस्ट को लगाकर वहां से निकल जाती है, स्टीव का रूम को लॉक करके। वहां से आने के बाद वो अपने साथ मॉली और पेनी को भी ले आती है और साथ ही मॉली का फोन भी ले आती है। स्टीव वो रूम से बाहर आके उनका पीछा करने लगता है। स्टीव का वाइफ एन भी वहां पर पहुंच जाती है। वहां का सिचुएशन देख के उसे ये पता लग जाता है कि स्टीव के ऊपर खतरा है। तब वो स्टीव को ढूंढने लगती है। स्टीव गन लेके नोआ के पीछे पड़ जाता है और आखिरी में उसे ढूंढ लेता है। स्टीव नोआ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉली और पेनी ये करने नहीं देते हैं और एंड में वो तीनों स्टीव को मार देते हैं। तब वो कॉल करने लगते हैं पुलिस को, लेकिन वहां पर मॉली का फोन में सिग्नल नहीं होता है। तो नोआ अपनी फोन से ट्राई करने के लिए कोशिश करती है। उसे ये पता चलता है कि उसकी फोन घर के अंदर है। तब वो घर के अंदर जाती है। आन को स्टीव का बॉडी मिलता है, लेकिन वो सैड नहीं होता है कि अपना हस्बैंड का डेड बॉडी को देख के। वो बोलता है कि इसे भी काट के बेच देंगे मार्केट में। नोआ घर से फोन लाके मॉली की तरफ जा ही रहा होता है कि उसे आन जाके अटैक करता है और आन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी वक्त में मॉली जाके नोआ को बचा देता है और आन को मार देता है। मारने के बाद नोआ अपनी मोबाइल चेक करता है तो उसमें सिग्नल होता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है।